गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगैते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमहे। जय गुरुदेव। धन्यवाद। आओ हम लोग सब भगवान अष्टावक्र का जहन वाणी सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, किस प्रकार से उन्होंने सत्य और असत्य के ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बताया। आज हम इस श्लोक में 59वां श्लोक ले लेते हैं। इसमें यही बताया है कि न जातो हम मृतो वापि न मे कर्म शुभाशुभः विशुद्धं निर्गुणं ब्रह्म बंधो मुक्ति कथम मम। भगवान शंकराचार्य आत्मा के गुण या आत्मा के स्वभाव के बारे में, आत्मा का स्वभाव तो होता नहीं कुछ, लेकिन आत्मा चूंकि पदार्थ के विरुद्ध है, इसीलिए पदार्थ के जो जो गुण होते हैं उन गुणों का आधार लेकर जो उनकी विरुद्ध भावनाएं हैं उनको हम जानते हैं, इसलिए हम उनको आत्मिक गुण कह देते हैं। बाकी आत्मा तो गुण रहित है ना, गुण नहीं है। गुण तो पदार्थ का स्वभाव है। गुण जो है वो पदार्थ के द्रव्य के रूप हैं, पदार्थ के रूप हैं, द्रव्य के रूप में गुण है, धर्म है, आकार है, ये आदि जो भौतिक जो गुण होते हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो पदार्थ की होती हैं, आत्मा की नहीं। तो फिर आत्मा को जब गुण नहीं है तो हम जाने कैसे? तो जो पदार्थ के गुण हैं उनको जानकर उनके विपरीत कल्पना करना, उनके विरुद्ध वाला ज्ञान प्राप्त करना, वो आत्मा का ज्ञान है। जिस चीज हम जानते हैं उसी चीज से तो न जानने वाली चीज की तुलना करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि एक तो हम शरीर हैं, ये ज्ञान सबको है। आत्मा शरीर के विरुद्ध है, तो शरीर का गुण है घटता बढ़ता है। आत्मा का गुण है कि आत्मा न घटती है न बढ़ती है। शरीर के जो धर्म है उनके सब विरुद्ध। शरीर का या पदार्थ का जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसमें परिवर्तन होते हैं, उसमें विकार होते रहते हैं, गुण धर्म आदि उसका स्वरूप जो है बदलता रहता है, इसीलिए उसका स्वरूप जो है अस्थायी है। सत्य जो है वो स्थायी होता है, सत्य अपरिवर्तनशील है। तो जो आत्मा है वो इन गुण धर्मों के विरुद्ध है, इसीलिए वो कहते हैं कि न जातो हम, मेरा जन्म भी नहीं होता। अब सुनने में तो ऐसा आता है कि कोई वस्तु है तो उसका जन्म होगा ही। सुनने में जैसे हम ये कहते हैं कि न जातो हम, मेरा जन्म नहीं होता या तेरा जन्म नहीं होता है, तो जैसे ही हम ये जानते हैं कि हमारा जन्म नहीं होता, इसका मतलब है कि शरीर का जन्म होता है तो मैं शरीर नहीं। मन का जन्म होता है, उठता बैठता है, चंचल और शांत होता है, विपरीत गुणों वाला है। आत्मा इन सभी गुणों के विपरीत है, इसलिए मेरा जन्म नहीं होता। चंचल है ना शांत? कौन? मन तो चंचल भी है, हाँ शांत भी है। हाँ, तो लेकिन लेकिन शांत मन जो है ना चंचल तो होता रहता है, एक रूप में नहीं रहता। एक ही रूप में रहता तो फिर हम उसका वो गुण धर्म स्थायी मान लेते, है ना। विपरीत गुण वाला है, विपरीत गुण वाला है, इसी वजह से। और विपरीत गुण जिसमें परिवर्तन होता है वो आत्मा जैसा नहीं है, आत्मा उसके बिल्कुल उलट है। हम इसे अपने अनुभव से भी जान सकते हैं
कि शरीर को हम घटता बढ़ता हुआ जानते हैं, लेकिन आत्म तत्व को कभी मैं घटता बढ़ता नहीं है। और जो घटने बढ़ने का एहसास भी किसी को होता होगा अज्ञानवश, तो वो शरीर के साथ ग्रंथि पड़ जाने की वजह से होता है। आत्म तत्व को जब प्राणी भूल जाता है और अपने शरीर को ही सत्य मानता है, तब शरीर में जो घट बढ़न होती है उसके अनुसार वो अपने में भी घटता बढ़ता हुआ भी मानता है। जैसे शरीर दुखी होने पर कभी कभी लोग, अज्ञानी लोग ज्यादातर मान लेते हैं कि मैं ही दुखी हो गया। तो जो भेद दृष्टि है उस पर दृष्टि योगी रखता है। योगी कैसे देखता है? दोनों को भेद रूप से, पदार्थ को अलग रूप से देखता है, आत्मा को अलग रूप से देखता है। इसलिए वह उनकी बीच की लाइन में मध्य में स्थित हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो मार्ग है वो मध्य मार्ग है। मैं न तो संसार की ओर आपको संसार को सत्य कहता हूँ और न मैं आत्मा को ही सत्य कहता हूँ, न निराकार को ही सत्य कहता हूँ, लेकिन दोनों को मानता जरूर हूँ। संसार के विपरीत हम एक संसार की कल्पना रखते ही हैं। हाँ, तो इसीलिए जो प्रत्यक्ष होता है उसको हम सत्य मान लेते हैं। आत्मा महसूस तो होती है, हमें अपनापन महसूस होता है, इसलिए हम उसको निराकार सत्य मान लेते हैं, अपरिवर्तनीय सत्य मान लेते हैं। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि प्राणी का तेरा मेरा जन्म नहीं होता, मैं का जन्म होता है। शुद्ध जो आत्मा उसका जन्म नहीं होता। तो ये तो अद्वैत वेदांत है, इसलिए जो अद्वैत आत्म तत्व है उसी के बारे में कहता है कि उसका जन्म नहीं होता, लेकिन जीवत्व का तो जन्म मरण होता रहता है। जीव का नहीं होता, जीवत्व का मरण जीवन मरण होता है। जो उस पर जो ऊपर से विक्षेप आ जाते हैं वो हटते बढ़ते घटते बढ़ते रहते हैं। तो न जातो हम और न जातो हम मृतो बापी न, और मैं मरता भी नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होगा वही मरेगा और जो मरेगा उसका फिर जन्म होगा। तो जहां परिवर्तन ही नहीं है वह तू है, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो तेरा है, तू नहीं है। मेरा और मैं ये जोड़ा है, संसार है, जीवन है, मैं और मेरा। अब मेरा जितना बढ़ता चला जाता है उतना मैं छुपता चला जाता हूँ और मेरा बढ़ता चला जाता है, वो अहंकार है। तो वास्तव में अहंकार का जन्म होता है, मरता है, जन्म होता है, और इसी तरीके से ये चलता है। अहंकार बढ़ता चला जाता है। हाँ, अहंकार कम होता जाता है। हाँ, अहंकार बढ़ता है। अहंकार ही, अब अहंकार के कई रूप हैं। बुद्धि भी अहंकार का रूप है, अहंकार तो है ही। मन भी अहंकार का रूप है, इंद्रियां भी अहंकार का रूप है, शरीर भी अहंकार का रूप है। ये सब पदार्थ हैं, इसीलिए इनकी दौड़ पदार्थ की ओर ही रहती है। जो जिससे बना है उसका तो ज्ञान रखता ही है कि मैं पहले वो था। तो मन इंद्रियां आदि जो है व्यक्ति को संसार की ओर खींच के ले आती हैं, अहंकार को संसार में लिप्त कर देती हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो है ना, अगर अपने उलट स्वरूप को भी जानना चाहें तो उन शरीर इंद्रियां आदि को प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा रोक सकते हैं, लौटा सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। उसी को हम लोग योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं। कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते, उलट तो नहीं सकते जी। जैसे जो बूढ़ा होगा वो जवान तो नहीं हो सकता ना, उलट नहीं सकते हैं। नहीं, कोशिश करो तो हो भी सकते हैं। कुछ उपाय हैं। होता है। जैसे यहाँ पे हमने कई लोगों को देखा है जो ध्यान वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो वो जैसे जब नॉर्मल जहाँ पे ऋषिकेश से बाहर जब रहते थे तो शरीर अलग था,
अब ध्यान करने के बाद ऐसा लगता है कि जवान सा वापस चेहरा खिलने लग जाता है मतलब। नहीं, देखो ऐसा समझो कि मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। मन शरीर को ऊर्जा देने वाला है ना? तो अगर मन सक्रिय है, शांत है, स्वस्थ है, तो अच्छी ऊर्जा देगा शरीर को। और जब शरीर का मैनेजर अच्छा होगा, मैनेजमेंट ठीक करेगा, संतुलित रखेगा, तो आपको वृद्धावस्था भी अगर होगी तो जो है ना, फिर भी वो स्वस्थ होगी। कोई कोई बूढ़े आदमी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, है ना, और कोई बड़े बड़े क्रूप दिखाई देते हैं। इतने डरावने हो जाते हैं वृद्धावस्था में कि आदमी उनको देखना भी पसंद नहीं करता, डरता है। तो इसको समझो, इस श्लोक को। भगवान कहते हैं कि न जातो हम मृतो बापी, और मैं न तो जन्म ले सकता हूँ और न मैं मरता ही हूँ। तो जब मैं जन्म और मरता नहीं हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, तो मेरे फिर कर्म भी नहीं है। न मे शुभाशुभ कर्म, कर्म शुभाशुभ, न शुभ कर्म है न शुभ कर्म। कर्म कहाँ हो रहा है? शरीर में, मन में, इंद्रियों में, पदार्थ। जैन लोग इस प्रकृति को या रूपमान पदार्थ के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं वो पुद्गल। पुद्गल माने प्रकृति। तो जो पुद्गल है ये ही घटता बढ़ता रहता है। इसलिए जैनों ने एक बड़ी भूल कर दी। जैनों ने कहा कि आत्मा जो है वो शरीर के अनुसार होती है। शरीर बड़ा होगा तो बड़ी आत्मा होगी, छोटा शरीर होगा तो छोटी आत्मा होगी। एक दृष्टि से, पदार्थ की दृष्टि से उनका सोच जो है ठीक ही है, क्योंकि जितना बड़ा आकार होगा उतना ही बड़ा उसमें निराकार होगा। तो चूंकि आकार प्रत्यक्ष दिखाई देता था उनको, निराकार उन्होंने गहन साधना की नहीं तो देखा नहीं, तो उन्होंने कहा कि शरीर के अनुसार ही आत्मा होती है। जैसा शरीर होगा वैसी आत्मा होगी। बड़ा घड़ा होगा तो बड़ा आकाश होगा, तो छोटा घड़ा होगा तो छोटा आकाश होगा। लेकिन आकाश का विज्ञान ये कहता है कि आकाश न घटता है न बढ़ता है। हाँ, आकाश को जो घेरने वाले कारण हैं, दीवार हैं, वो हटती बढ़ती रहती हैं। इसीलिए अज्ञानी आदमियों को आकाश घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले उदाहरण दे चुके हैं कि जल जल में ऐसे मिल जाता है कि फिर उनमें कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाते हैं। लेकिन जब जल मिल रहा है जल में, तब अज्ञानी व्यक्ति को ये अंतर दिखाई देगा कि लोटे का जल जो है वो घड़े में डाल रहा है कोई व्यक्ति, तो लोटे का जल घड़े में मिलकर बदल जाता है। जल तो बदलता नहीं ना। तो प्रकृति के जो तत्व हैं वो इतने समरूप होते हैं कि वो महसूस नहीं होते। लेकिन अज्ञानियों के लिए वो क्रियाबद्ध दिखाई देते हैं कि पानी में पानी मिल रहा है, और मिलने के बाद भी कुछ लोगों के मन में मानसिक ये संस्कार हो सकता है कि छोटे घड़े का जो जल था वो गंगा जी में डाला तो वो जल जो है ना गंगा जी के साथ बड़ा हो गया। तो जैसे ही व्यक्ति को क्रिया का ज्ञान होता है, वो समझ लो माया का ज्ञान है। माया ही घटती बढ़ती है, आत्म तत्व नहीं घटता बढ़ता। ऐसा भी इसे कह सकते हैं कि जो आधार है वो कभी घटता बढ़ता नहीं, आधार अनंत है। आधार पर जो आधे है वो घट बढ़ सकता है, वो माया है। आधे का मतलब, आधे का मतलब ग्राउंड, बेस। आधार पर आधे, आधे, आधे का मतलब जो उस पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। आधार हुआ जिस पर टिका हुआ। ना ना ना, जो आधार तो आत्मा हो गई या परमात्मा हो गया, जगत उसका आधे हो गया। जैसे जल में लहर उत्पन्न हुई, तो जल तो या जल का जो आधार है वो भूमि है नीचे। अब जल उसमें परिवर्तित होता रहता है। समुद्र का समझो, समुद्र अत्यंत गहराई में बिल्कुल शांत होता है,
और कुछ लोग कहते हैं कि अंदर भी समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, बहुत गहराई में, सैकड़ों किलोमीटर नीचे तक समुद्र होता है, तो वहां भी कहते हैं बड़ी लहरें चलती रहती हैं। और कभी कभी बाहर तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो सारी लहरें जो हैं, जो अंदर पृथ्वी है उस पर टिकी हुई हैं। जल का जो परिवर्तित रूप है, माया का जो परिवर्तित रूप है, वो ब्रह्म की सत्यता पर आधारित है। अगर दोनों ही परिवर्तित होने लग जाएं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उदाहरण बत समझें, हम आप पृथ्वी स्थित है इसलिए पृथ्वी पर चल लेते हैं। अगर पृथ्वी भी चलने लगे तो फिर हमारी चाल डिगमिगा जाएगी या गिर पड़ेंगे। चाल तो आते हैं, चाल तो आती है, पर जैसे ट्रेन की पटरी भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है। हाँ, भूचाल भी आते हैं ना? हाँ, भूचाल आते रहते हैं। अब आकाश में जो आकाश के यात्री हैं वो बताते हैं कि वहाँ चंद्रमा पे आदमी जो 1 फीट यहाँ ऊंचा उड़ सकता है, वो 15 फीट ऊंचा उड़ सकता है। बड़े 6 होता है, 1/6 होता है। हाँ, तो इतना आकर्षण तत्व वहाँ कम है, तो माया आसानी से फैल सकती है। ब्रह्म तो केवल उसको आधार देता है, बाकी माया अपनी शक्ति, माया तो फैलावी है। गति को ही तो माया कहते हैं, गति ही माया है। अगर गति अगति हो जाएगी तो वो तो शांत हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, तो उसका नाम रूप रंग मिट जाएगा, वो ब्रह्म ही हो जाएगी। जैसे रस्सी में सांप होगा तो सांप तब तक दिखाई देता है जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता, और रस्सी है लेकिन सांप का जो आधार है वो रस्सी है। सांप दिखता रहेगा तब तक उसमें जो है ना आपको रस्सा नहीं दिखाई, रस्सी नहीं दिखाई देगी। और जैसे ही सांप का ज्ञान होगा कि सांप नहीं है, रस्सी ही है, वैसे ही उसमें जो उसकी असलियत है, उसका जो सच्चा धर्म है वो दिखाई देने लगे। ऐसे ही इस जगत में, जगत चंचल है, हिल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, अति गतिमान है, लेकिन इसके पीछे जो है वो ब्रह्म शांत छिपा हुआ है। तो वो हमारा जो आधार है वो आत्मा है। उस आत्मा पर शरीर, मन, हृदय, इंद्रियां, ये सब माया के रूप जो हैं विस्तृत हो रहे हैं, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। योग शास्त्र कहता है कि ध्यान क्या है, इन क्रियाओं का कम तो हो जाना। गुरुजी, तो हम आत्मा भी नहीं है, हम आत्मा भी नहीं है। नहीं, आत्मा तो हो। नहीं, हम जैसे आत्मा में भी होता है ना कि आत्मा को मोक्ष, क्योंकि आत्मा तो खुद में पूरी है। नहीं, वो जो आत्मा को जो भूल जाते हैं ना, तब वो जीव भाव हो जाते हैं, तब वो अपने को शरीर को आत्मा मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं। जिसे तुम हम अभी आत्मा कह रहे हो ना, तो वो शरीर को आत्मा कह रहे हो, मन को कह रहे हो, उसके जो पीछे छिपा हुआ है सूक्ष्म, जो छोटा सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तो है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता, तो उसको भी हम आत्मा ही बोलेंगे। मतलब आत्मा मतलब कि जैसे नॉर्मल भाषा में आत्मा मतलब कि इंसान मरने के बाद जो बन जाता है वो आत्मा। हाँ, तो जो आत्मा बन जाता है उसको हम जीवात्मा, उसके लिए नया नाम दिया है, जीवात्मा कह सकते हो, उसको अहंकार कह सकते हो। उसके भी अंदर छुपा हुआ एक आत्मा है। हाँ, जीवात्मा जीवात्मा तो छोटे रूप में छिपा है, उसके आसपास माया है। जो जीवात्मा का जो आकार है वो माया का बना हुआ है। जीवात्मा तो शुद्ध चेतना है, आत्मा का ही है, आत्मा ही है, लेकिन वो घिरी हुई आत्मा है किसके द्वारा? पदार्थ के द्वारा, माया के द्वारा, पुद्गल के द्वारा। तो पुद्गल का रूप अधिक है और ब्रह्म आत्मा उसमें थोड़ी सी दिखाई देती है। तो हाँ, दिखाई तो देती है, महसूस नहीं होती। तो बस वो महसूस हो जाना जो है ना, वही देखना है आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि आपकी जो ज्ञान इंद्रिय है उससे, या कहो शांत मन से,
शांत मन वालों को आत्मा का एहसास होता है कि मैं हूं। तो शांति कब होती है? शांति से आत्मा का जो स्वरूप है वो ढका रहता है अशांति से। अशांत आकार से, पदार्थ से, पुद्गल से जब आत्मा ढकी रहती है तब हमको आत्मा दिखाई नहीं देती। अपना जो अहंकार रूप है, आकार रूप है, नाम रूप हमको दिखाई देता है। जब नाम और रूप जो तेजी से बदल रहे हैं वो रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब हमको आत्मदर्शन होने लग जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जब तक आपका शरीर क्रियाशील है, मन क्रियाशील है, इंद्रियां क्रियाशील है, तब बुद्धि क्रियाशील है, तब तक उसमें व्याप्त आत्मा हमको नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो ढकी हुई है। हालांकि आत्मा अनंत है, फिर भी माया भी अनंत है। जितना बड़ा ब्रह्म है उतनी बड़ी माया है, तो उसको ढके रहती है। जैसे आपके तन के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, तो जितना बड़ा कपड़ा, जितना बड़ा शरीर होगा उतनी लंबाई चौड़ाई का तो कपड़ा बनाते हैं लोग, शरीर ढका रहता है उससे। हाँ समझ। जी जी, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, तभी तो सत्संग है। मैं आज जैसे मेरे कोई कंपनी का काम है जी, अपना गुजारा करने के लिए या कुछ भी करना हाँ है, 100 ऐसे मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब 100 मेरे को बातें संभालनी होती है। हाँ अब जैसे मैं यहाँ पे इस पार्ट से पहले 4 कॉल करके आया, जिससे पूरा मेरा दिमाग बहुत भरा हुआ है, 50 चीजें अंदर चल रही है दिमाग। जी जी जी, उस टाइम पे मुझे पता है कि मुझे क्रिया करना जरूरी है, वरना मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा आज के समय में। ये मेरा सत्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं आगे उस चीज को छोड़ के जी बेटर जी, लाइफ करूं, पर मैं इस रियलिटी में जहाँ पे अभी इतना सब वेरिएबल आ रहा है, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? देखो मन चंचल है, ये सत्य है। और भाई कहता है कि मन पर बाहर की चीजों का प्रभाव भी पड़ता है, हम पर भी पड़ता है, आप भी पड़ता है, ये भी सत्य है। अब वो कहते हैं कि इसके साथ में मैनेज कैसे करूं? तो मैनेज करने के लिए आपको मन को शांत रखना, क्योंकि मन चंचल भी है फिर शांत भी होता है, तो उसको शांत रहने की आदत डालनी पड़ेगी। शांति है क्या? शांति का मतलब होता है कि जब मन जो है ना कम काम करे, मन का जो फैलाव है वो कम हो जाए, सिकुड़ जाए, शांत हो जाए, बिंदु रूप हो जाए, एकत्रित हो जाए, उसको हम शांति मन कहते हैं। अब जब मन शरीर की क्रियाओं के या शरीर के अनुसार या शरीर के हाथ पैर जो उसके अंग है उनके साथ फैल जाता है, तब हम उसको अशांत मन कह देते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेजेंस में आ जाना टोटली। उसको प्रेजेंस टाइम में, टाइम से देखेंगे तो आप प्रेजेंट टाइम कह सकते हैं। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि लड़ाई के मैदान में भी उसको जाता है। हाँ, वैसे बैठे तो इसका मतलब है कि वो गंभीर परिस्थितियों में भी डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, और वहां भी अपने मन को आदेश दे के शांत कर लेता है। शांत होने से क्या होगा कि आपके मन में फिर से ऊर्जा आ जाएगी। फिर जैसे ही शांत किया, 10 मिनट शांत किया, 15 मिनट शांत किया, तो 15 मिनट बाद फिर आपके मन में जो रिफ्रेश हो गया, वो मन रिफ्रेश उसको कर दिया, वो फिर से काम करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाए। और एक नया परिप्रेक्ष्य परिवेश तो बदलते रहते हैं, वो शायद आपके हमारे हाथ में नहीं है। परिवेश सब ये बदलते रहते हैं, रिलेशन है ना, लेकिन हमारे जो हाथ में वो क्या है, शरीर और मन को शांत रख लेना। परिस्थितियां चेंज नहीं हो सकती, और चेंज भी करोगे तो हो सकता है ज्यादा लड़ना पड़ा, तो अपने को चेंज कर लो। कंट्रोल व्हाट यू कैन। हाँ, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ इजीली देन दी अदर्स। अगर आप दूसरों को सुधारने में लग जाओगे, अपने अनुकूल बनाने लगोगे, तो वो आपसे झगड़ा करने लगेंगे और आपके संबंध उनके साथ खराब हो जाएंगे। यही तो होता है अज्ञानी लोगों के बीच में।
मैं अपने पुत्रों को या जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, पत्नी आदि को, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी मेरी बात सुने, मेरे अनुसार चले, पर अहंकार तो उनमें भी है। तो वो कहते भाई हम तेरे अनुसार क्यों चले, हमें अपनी भी अहमता रखनी है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, जरूरत कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका दूसरे से स्वभाव 100% मिलता है। हाँ, क्यों संभव नहीं ही हो, नहीं है। वो क्यों नहीं होता, उनके पीछे हमारे अलग अलग कर्मों का सिद्धांत होता है। फिर किसी के अंदर वो ज्यादा होता है, सत्वगुण ज्यादा होता है, किसी के रजोगुण ज्यादा होता है, किसी के तमोगुण ज्यादा होता है, डिपेंड्स, बहुत ज्यादा तो इसलिए जो वेरिएबल्स हैं। लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, वो आपके कर्मों के अनुसार या आपकी शरीर की रचना, मन की रचना के अनुसार बदलती रहती हैं। तो सबसे आसान यह है कि आप परिस्थितियों को समझें मन से, और उसके अनुकूल अपने शरीर को शांत रखते हुए, मन को शांत रखते हुए उनको फेस करें। डर के नहीं भागना, आपको धीरे धीरे अपने को खूब मजबूत बनाना। तो बाहर की कितनी भी चेंजेबल परिस्थितियां हों, वो आपको तंग न कर सकें। क्यों कि आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि परिस्थितियां तो अस्थायी हैं, इसीलिए तो बदलेंगे ही। भले ही आपको ज्यादा दुख में बढ़ते हुए दिखाई देंगी, लेकिन दुख का भी तो अंत है। तो दुख का ही अंत है, ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, वो फिर कितनी भी चंचलता बढ़ जाए उसके जीवन में, वो एक दिन एक आशा रखता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं फिर से इन परिस्थितियों से बाहर आ जाऊंगा। और ऐसा धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों से बिना तंग हुए निकल जाता है। एक और समस्या भी है हाँ मेरे साथ कि कभी कोई परेशानी आती है जी, तो मैं रिएक्ट ज़्यादा करता हूँ, रिस्पॉन्ड कम करता हूँ। हाँ देखो, ये भी एक बात है कि आपके एक्शन पर और या रिएक्शन पर कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अभी शांत नहीं हैं। आपको करना चाहिए इतना, कर दिया इतना, इसका मतलब है कि आपको कर्म करने का जो वो ज्ञान है वो थोड़ा कम है। आप भावुक अधिक हो जाते हैं, इसीलिए भावना की वजह से आपके कर्मों में विक्षेप आ जाता है। आदमी न्यूट्रल रहकर परिस्थितियों को समझे, भावना नहीं, न्यूट्रल होके हैं, निरपेक्ष भाव से समस्याओं को समझे और समस्याओं को अपनी समझ के अनुसार जैसा हो वैसा रिएक्शन करे, तो उसका जीवन जो है ना अधिक भयभीत नहीं होगा, शांत होगा, बेहतर होगा। वो दिन रात काम करते हुए भी अपने को जो है ना शांत महसूस करता रहेगा, अर्थात वो शांत भी रहेगा, कार्य भी करेगा। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, जब अर्जुन बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया, और महाराज से कहा कि महाराज ये तो प्रत्यक्ष समस्या है, मेरे सामने मेरे प्रियजन ही खड़े हुए हैं, मेरे गुरुजन हैं, पितृजन हैं, भाई बंधु हैं, आप कह रहे हो कि इनको ही मार दे, तो ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज अर्जुन, हे अर्जुन, तू समझता ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। अब वो मरे हुए हैं ये बात कृष्ण जानते हैं, अर्जुन, क्योंकि कृष्ण जो है अपने स्वरूप में स्थित हैं, परमात्मा है, वो मनुष्य के आदर्श हैं। मनुष्य की जो ऊंची से ऊंची संभावना हो सकती है प्रकृति के बनाए अनुसार, वो भगवत सत्ता है। भगवान का एक अर्थ होता है भाग्यवान। भाग्यवान कौन होता है? जो आराम से जीता है, जिसको तकलीफ कम से कम हो, वो भाग्यवान। धनवन से कोई भाग्यवानी का पैमाना नहीं होता। किसी पे बहुत धन होगा लेकिन समझदार ना हो तो धन ही उसके लिए समस्या बन जाता है। तो वस्तुएं हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, हमारी समझ सुख दुख का कारण।
हम कैसे उनका उपयोग करें, दुरुपयोग कर रहे हैं, वो समझदारी है। तो समझदारी कब बढ़ेगी? जब आप और वस्तुओं की निकटता होगी। किसी चीज को समझने के लिए, अच्छी तरह जानने के लिए क्या चाहिए? दूरी कम होनी चाहिए। तो योग क्या है? दूरी को कम करना। किसके बीच में? तो विपरीत ध्रुवों के बीच में जो दूरी है उसको कम करना। जितना आप वो दूरियां जो है कम होती चली जाएंगी, वो ध्रुव जो है एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। अगर इस तरह से दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तनाव नहीं रहेगा। प्रकृति में क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, फैलाव हो रहा है, सिकुड़न। इस क्रिया को आप देखते रहे तो इन क्रियाओं के प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योगस्था कुरु कर्माणि, तू योग में स्थित होकर महाभारत जैसा कठिन कार्य कर। तो उन्होंने कहा कि योग क्या है? तो भगवान ने कहा अपने स्वरूप में बैठ जाना। क्या स्वरूप है? बोले तू शरीर नहीं है, शरीर तो रोज मर रहा है, इसीलिए जो हमारे रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना? इनका ये तो मरे हुए, इनका मारना जो है वो असत्य है। तो उसको ये विश्वास नहीं होता। तो अर्जुन से कहते हैं कि तू बार बार जो है ना योगस्था कुरु कर्माणि। फिर अर्जुन कहता है फिर महाराज क्या होगा? अगर मैं शांत होके भी युद्ध करूं तो क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुर्वन्यति न लिप्यते, तू कर्म करते हुए कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा। ये योग स्थित व्यक्ति का, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का स्वभाव है, फल है। और दूसरे जो इसके इतर हैं उनको कर्मों का फल मिलता ही, क्योंकि वो योग में स्थित नहीं है। वो किस में स्थित है? अरूप में। स्वरूप में अवस्थित व्यक्ति को शरीर के किए हुए कर्म, मन के किए हुए कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित है, स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञता का अर्थ क्या होता है? कि वो जानता है कि मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, मैं चंचल वाला नहीं। चंचल वाला जो रूप है वो मेरे ऊपर से आ गया है, छा गया है, माया है। मैं इस चंचल रूप से ढका हुआ अचंचल हूं। उसी को भगवान कह रहे हैं कि वो जो अचंचल है उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, न उसके शुभाशुभ कर्म होते हैं। शुभाशुभ कर्म प्रकृति के ही होते हैं, क्योंकि क्रियाशील तो प्रकृति ही है, परमात्मा प्रकृतिशील नहीं है। द्वैत सिद्धांत भी ये कहता है कि एक स्थिर है तब दूसरा चंचल हो सकता है, एक है तब दूसरे की सत्ता होगी। एक में तो किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती। स्त्री है तो पुरुष हो सकता है, या पुरुष है तो स्त्री हो सकता है। स्त्री के लिए पुरुष सत्य है, और पुरुष रूप में स्त्री को पुरुष देखता है तो उसे सत्य मानता है। और ये सत्य की जो झलक मिलती है एक दूसरे के विपरीतों को, यही हमारे लालच और बंधन का कारण है। यह वस्तु सुख देने वाली है, यह वस्तु सुखदायक है। इस भावना से ही तो हम इस वस्तु से जुड़ते हैं, क्योंकि माया भी तो ब्रह्म की ही शक्ति है। इसीलिए उसमें थोड़े थोड़े कण जो है आनंद के दिखाई देते हैं, क्षणिक आनंद मिलता रहता है जगत के भोग में भी। लेकिन बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि मैं क्षणिक आनंद में क्यों रहूं, मैं तो स्थायी आनंद चाहता हूँ, परमानेंट आनंद चाहता हूँ। तो परमानेंट आनंद तब मिलेगा जब आप प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
आपको आनंद जो है तब मिलेगा जब शरीर की पकड़ से, मन की पकड़ से, इंद्रियों की पकड़ से हमारा अहंकार मुक्त हो जाता है। तब आप पुनः शुद्ध, जैसे जल में आप रंग डाल दें तो जल रंगीन हो जाएगा, या मीठा डाल दें तो मीठा हो जाएगा। वैसे ही अज्ञान की वजह से जीव में स्वाद बन जाता है, विकृति आ जाती। शुद्ध आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध शीशे में यदि कोई अशुद्ध आकार झलकने लगेगा तो उतना शीशा तो आपको अशुद्ध दिखेगा। एक शुद्ध शीशे के ऊपर एक काला कपड़ा रख दो या काली वस्तु रख दो, कुछ उस काली वस्तु के द्वारा जितना शीशा में कवर्ड होगा, घिरा होगा, उतना वो काला दिखाई देगा। पर वास्तव में क्या है कि वो शीशा काला नहीं हुआ। कैसे जानेंगे? उस वस्तु को उससे अलग कर दो। जैसे ही वस्तु और ज्ञाता का जो भेद है वो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा, तो शीशा पुनः जैसे कि तैसा हो जाता है। ये हमारे समझने के लिए उदाहरण है। हालांकि आत्मा में इस तरह के उदाहरण जो है सटीक नहीं बैठते, लेकिन ये सबसे अच्छे उदाहरण भी हैं। इनसे ज्यादा और अच्छा आदमी ने कोई उदाहरण ढूंढे होंगे, लेकिन है जो ऐसा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जो ज्यों का त्यों आपको समझा दे। सादृश्यता बता सकता है, सादृश्यता बता सकता है कि लगभग ऐसा ही होता है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, मेरे कर्म भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म में नहीं होते, क्योंकि चेतना में तो कर्म होता ही नहीं। अच्छा, चेतना का एक धर्म है, हालांकि वो भी पदार्थ का ही धर्म है, पर चेतना पे आरोपित करके समझने के लिए कहते हैं कि चेतना में ज्ञान सन्निहित है। गुरु जी कहते थे नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन द कॉन्शसनेस, अर्थात तो कॉन्शसनेस उस चेतना का ज्ञान भी धर्म है। तो जहाँ चेतना होगा वहाँ ज्ञान होगा, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ समस्या नहीं होगी। समस्या कहाँ है? जहाँ